आज हम बात करेंगे लारावेल में कि कैसे आप एक कस्टम ब्लेड डायरेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं। गाइस आई थिंक कि बहुत से लोग जानते होंगे ब्लेड डायरेक्टिव के बारे में। अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरा पहला ही पॉइंट है, व्हाट इज लारावेल ब्लेड डायरेक्टिव। ठीक है, तो गाइस बहुत से लोगों ने यूज किया होगा और वो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे लारावेल ब्लेड डायरेक्टिव होती क्या है। तो गाइस आपने @yield यूज किया होगा। ठीक है, अब जैसे आपने @सेक्शन भी यूज किया होगा। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली लारावेल की ब्लेड डायरेक्टिव है जो कि आप इनबिल्ट यूज करते हो, पर उन्हें आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, एंड देन जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, व्हाई वी नीड टू क्रिएट कस्टम ब्लेड डायरेक्टिव। तो गाइस इसकी जरूरत कब पड़ती है। ठीक है, तो मान के चलिए आपका एक प्रोजेक्ट है और आपका जो 10 लाइन का कोड है वो आप रिपीटेड कर रहे हो हर प्रोजेक्ट के फाइल्स में। ठीक है, और आप नहीं चाहते कि मैं हर बार उन 10 लाइनों को बार बार लिखूं हर एक फाइल में जाकर के, जो भी आपकी ब्लेड फाइल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ब्लेड डायरेक्टिव आपको ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि बस आप एक बार हमारे पास रजिस्टर कर दो जो भी आप फंक्शनलिटी चाहते हो उस नेम से, कि बस आप एक छोटा सा नेम लिखो और आप अपने 10 लाइन का कोड यूज कर सको हर बार। तो आप हमारे पास रजिस्टर कर दो और आप उसे यूज करो हमेशा अपने ब्लेड डायरेक्टिव में। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि रिपीटेड कोड ना आपको बार बार लिखना पड़े। ठीक है, एंड देन हाउ टू क्रिएट कस्टम ब्लेड डायरेक्टिव, चलिए मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपनी ब्लेड डायरेक्टिव पता करनी है कहाँ पे होते हैं। तो आपको ऐप के अंदर जाना होता है। ठीक है, ऐप के अंदर जाएंगे, फिर आप जाएंगे प्रोवाइडर्स के अंदर, तो आपको ऐप सर्विस प्रोवाइडर नाम की एक क्लास दिखेगी। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। एंड देन गाइस यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर भी है एंड देन बूट भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बूट के अंदर आप अपना काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ब्लेड क्लास को यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं यूज इल्यूमिनेट, एंड देन गाइस इल्यूमिनेट लगाने के बाद सपोर्ट लगाएंगे, सपोर्ट एंड देन स्लैश, और फिर आप यहाँ पे लिखें फसाड्स, फसाड्स एंड देन स्लैश ब्लेड। बेसिकली ब्लेड क्लास को आपको यूज करना है। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं जाऊंगा बूट के अंदर। मैं मान के चलिए मैं एक डेट का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे डेट की जरूरत पड़ रही है हर फाइल में, कि मेरे को यहाँ पर डेट दिखानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो करंट डेट है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ब्लेड क्लास को यूज करूंगा, ब्लेड कॉलन कॉलन। इसके पास एक मेथड होता है डायरेक्टिव नाम का, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है ब्लेड डायरेक्टिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ब्लेड डायरेक्टिव होता है क्या, ब्लेड एक क्लास है, डायरेक्टिव उसका एक मेथड है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो अपना नाम दे दीजिए जिस नेम को आप यूज करना चाहते हो हमेशा के लिए। लाइक मान के चलिए आपके 10 लाइन का कोड है, आप ये तो नहीं चाहोगे 10 लाइन का कोड लिखने के लिए मैं एक बड़ा सा नाम लिखूं, सिंपल है, शॉर्ट नेम दे दीजिए। लाइक मैं दे देता हूँ डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम में करंट का जो डेट टाइम है वो मैं यहाँ पर शो कराना चाहूंगा। ठीक है, फंक्शन, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, इसके अंदर हम एक इनर फंक्शन बनाएंगे। एंड देन गाइस इस फंक्शन के अंदर आप एक कोई वेरिएबल ले सकते हैं लाइक डॉलर एक्सप्रेशन नाम का। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न, और मैं कार्बन क्लास का यूज करूंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्बन एंड देन स्लैश कार्बन क्लास, जैसे मैं आज की डेट निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन कॉलन टुडे एंड देन यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिटर्न। ठीक है, आप देखिएगा जैसे आप यील्ड यूज करते थे, सेक्शन यूज करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही सेम एज इट इज अब आपको यहाँ पर क्या देने वाला है, यहाँ पर डेट टाइम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे @yield लिखते थे। ठीक है, अब आपको किसी भी ब्लेड फाइल में जाना और आप यहाँ पे लिख दीजिए @date time। देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ और मैं इसको यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी। लाइक मैंने मान के चलिए कोई एक नया राउट बना लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट, और मान के चलिए मैंने कोई डेटा नाम से रख लिया। एंड देन एक फंक्शन पास करा देते हैं इसके अंदर, और हम एक व्यू लोड करा देते हैं, रिटर्न व्यू। एंड देन गाइस लाइक मान के चलिए मैंने रख दिया डेटा नाम का एक व्यू। ठीक है, अभी जो कि बना नहीं है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यूज में न्यू फाइल डेटा डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है गाइस, एंड देन मैं यहाँ पे एक h1 बना लेता हूँ। और जैसे आप @yield यूज करते थे सेम एज इट इज मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, @ और जो आपने गाइस यहाँ पर कहाँ गई हमारी काइल क्लास, डेट टाइम दिया था बेसिकली हमने, तो हम वो डेट टाइम जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या जो आपको याद रहेगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे पास कर दीजिए, नेम ऐसा दीजिए जो आप याद रखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इस फाइल को जो है रन करता हूँ। ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट को रन करता हूं। तो अभी रन करना पड़ेगा मेरे को PHP आर्टिजन सर्व। एंड देन गाइस मैं चलता हूं यहाँ पर और 127/data, एंड देन गाइस हिट किया मैंने।
तो अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन गाइस सर्व करूंगा अब मैं, क्योंकि कैसे वगैरह आ गया था इसलिए मेरे को पेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस आपको H1 में शो हो गया है, मतलब जो करंट डेट टाइम है। ठीक है, हालांकि टाइम इस तरीके से नहीं निकला है क्योंकि उसने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, पर आप समझ चुके हैं मेरा जो लॉजिक था कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए अगर आपको पास कुछ रेंडर करवाना हो या कुछ भी कराना हो वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। लाइक अगर मान के चलिए यूजर का कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आप हमेशा किसी ब्लेड फाइल पर यूज करना चाहते हैं, सिंपली उसका लाइक मान के चलिए आपने यहाँ पर लॉगिन कराया, उसके पास यूजर का नेम आ गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लाइक लिख दिया उसका, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। ठीक है, और आप फिर क्या करेंगे उसका @नेम से आप यूजर का नेम हर किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं जब वो लॉगिन होगा। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इसका यूज बेनिफिट काफी है। तो ऐसे यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ जो कि बेस्ट रहते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू गाइस।